नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज हम अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन की नेक्स्ट क्लास। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि पेड क्लासेस नहीं है, फ्री क्लासेस है। एटलीस्ट आपके साथ मेरा इतना तो बनता है कि मैं आपसे ये कह सकूं कि आप थोड़ा आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे आज की क्लास। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, नया कुछ है नहीं अब। ठीक है, जो कुछ नया था वो पहली दूसरी क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था। आप ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इन एन, ठीक है, ये अयस्क है, एक अयस्क है, ओयर है में 25% मिश्र धातु है जिसमें 90% लोहा है। ठीक है, इसके अलावा शेष 75% मिश्र धातु में कोई लोहा नहीं है। तो 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए लगभग कितने अयस्क की हमें लगभग आवश्यकता होगी। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हमारे पास 100 किलोग्राम, या 100 किलोग्राम नहीं कहते हम, 100 यूनिट कहते हैं। 100 यूनिट हमारे पास क्या है, अयस्क है। 100 यूनिट क्या है हमारे पास, अयस्क है। तो कहता है कि इसमें जो है 25 यूनिट जो है वो क्या मिलेगा हमें, मिश्र धातु। 25 यूनिट क्या मिलेगी हमें, मिश्र धातु मिलेगी। ठीक है, और इस मिश्र धातु का कितना, 90%। कितना, 90%। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 25 यूनिट जो है इसका 90% ये क्या मिलेगा हमें, लोहा मिलेगा। ठीक है, 25 यूनिट का 90% क्या मिलेगा हमें, लोहा मिलेगा। और लोहा चाहिए कितना हमें, 60 किलो। लोहा कितना चाहिए, 60 किलो। तो जो हमारी मिश्र धातु है उसका 90% क्या होना चाहिए, लोहा। और लोहा कितना होना चाहिए हमारे पास, 60 किलो। यही उसने कहा है हमसे कि 60 किलो हमें लोहा चाहिए। तो उसके लिए अयस्क कितना चाहिए। ठीक है, अयस्क कितना होना चाहिए। तो अयस्क कितना है, 100 यूनिट है, हमें 100 का वैल्यू निकालना है। तो हमने कहा जी देखिए, 0 से यहाँ 0 चली जाएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 1 यूनिट का अगर हम वैल्यू देखें तो कितना बैठ जाएगा हमारे पास, देखिए 60 × 10 और अपॉन हो जाएगा 25 गुणा 9। और हमें चाहिए 100 का वैल्यू। तो जब हम 100 का वैल्यू चाहिए तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखेंगे 25 चौके कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, और 3 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और ध्यान से देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका कितना भाई, 2 चौके कितना आ जाएगा, 800। यानी कि हम देखेंगे ये आ जाएगा आपका 800 बटे में कितना भाई, 100 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये 800 बटे में 3 आ जाएगा। 800 बटे 3 का मतलब हो जाएगा ये दोस्तों, यानी कि 266.67 kg। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास 100 अयस्क है, 100 यूनिट अयस्क है, ठीक है, तो उसने कहा है कि इसका 25%, ध्यान से देखिए 25%, ठीक है ना, 25% ऑफ एन एलॉय। ठीक है, यानी कि 25% क्या है, 25% है मिश्र धातु। 25% तो हमें मिश्र धातु ही मिलेगी ना अभी, 25 यानी कि 100 का 25। फिर इसका भी 90% निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लोहा। और लोहा कितना चाहिए हमें, 60 किलो। तो यानी कि 25 यूनिट का 90% निकालेंगे, 90%, तो वो क्या मिलेगा हमें, लोहा। और लोहा कितना चाहिए हमें, आयरन कितना चाहिए हमें, 60 kg चाहिए। तो इसका वैल्यू 60 हो गया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक का वैल्यू हो जाएगा, देखो 0 से 0 गई, 10 को वहाँ ले गए, 25 9 को नीचे ले आए। और हमें चाहिए 100 यूनिट, यानी कि एस का एस कितना है, 100। तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 266.67 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बातें आप लोगों के लिए क्लियर रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन फिर से देखो, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, गौर से देखिएगा। ये एक बर्तन है जिसमें अगर देखिए दर्भ से भरा हुआ है, 3 भाग पानी है, पूरा भरा हुआ है ये लो जी, पूरा भरा हुआ जी। ठीक है, पूरा भरा हुआ है। अब हमने कहा कि इसमें जो है 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है, यानी कि वाटर और सिरप, ये 3 है। तो ये कितना है, 5 है। अब इसमें से कुछ निकाल लिया, इसमें से कुछ मिश्रण निकाल लिया। तो फिर से वही बात करूंगा, थोड़ा मिश्रण अगर हमने निकाल लिया तो इसका मतलब है रेशियो तो नहीं चेंज हो जाएगा, रेशियो तो वही रहेगा हमारे सामने। यानी कि रेशियो हमारे पास कितना रहेगा, रेशियो देखो, ये हमने क्या कहा, ये थोड़ा खाली हो जाएगा, ये इतना रह जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों पेन फ्री क्वेश्चन है, ध्यान रखना, थोड़ा काम कीजिएगा इसके ऊपर, मेरी मजबूरी है यहाँ पे सब कुछ लिखना। तो ये आपका वाटर और ये क्या है आपका सिरप। तो रेशियो तो वही रहेगा 3:5, रेशियो तो वही रहेगा, 3:5 रहेगा। लेकिन अब हमने क्या मिला दिया इसमें, कितना
ध्यान से देखिए, एक बर्तन दर्भ से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है, 3 भाग पानी है। यहाँ था मिश्रण हमने निकाल लिया कुछ, कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए, कुछ मिश्रण हमने बाहर निकाल लिया, कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही क्या मिला दे, पानी। ध्यान से देखना, ये मिला क्या रहे हैं हम, पानी, पानी मिला रहे हैं। तो सिरप कितना है, 5 है। कहता है आधा पानी और आधा सिरप हो जाए, ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो जाए। गौर से देखिए, सिरप यहाँ पे 5 है, तो यहाँ भी कितना हमने मिलाया, क्या है, पानी। फिर से लिख देता हूँ, मिलाया क्या है, पानी। तो पानी हमने मिलाया है, बात समझ रहे हो ना आप। तो पानी की मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये 5 है, तो इसको कितना होना चाहिए, 5:5। ठीक है, तो 5:5 का मतलब है पानी कितना मिलाया हमने, 2 यूनिट। पानी कितना मिलाया हमने, 2 यूनिट। और देखो ये वाला जो रेशियो है, ये तो हमें पूरा मिश्रण बताएगा। पूरा कितना है, ये पूरा हो गया 5 और 5 10। तो दोस्तों एक बात बताए, पूरा कितना हो गया, 10 हो गया। तो पहले भी तो 10 ही रहा होगा। तो इसका मतलब है कि हमने मिलाया कितना, 2 यूनिट पानी मिलाया। तो पहले 2 यूनिट मिश्रण निकाला होगा, उसी की जगह तो हमने पानी मिलाया। तो यानी कि 2 यूनिट हमने मिलाया, कितने में मिलाया भाई, 10 में। यानी कि 1/5 हमारा आंसर हो गया, 1/5 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, सिरप कितना है, 5 है, और ये कितना है, पानी कितना है, 3 है। एग्जाम के लिहाज से एक बात बताता हूँ आपको, ये सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिलेगा, आधा पानी आधा सिरप, आधा पानी आधा दूध, ये बहुत जगह मिलता है आपको। तो आप गौर से देखिएगा इस बात को, आधा पानी आधा दूध है। आप एक बात बता, अगर मैं सिरप मिलाऊँ तो सिरप मिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, और क्या ज़िंदगी में कभी इसके बराबर हो पाएगा पानी के, क्योंकि इसकी मात्रा पहले ही ज़्यादा है। तो ज़्यादा किसकी करनी है, इसकी करनी है। इसकी बढ़ाएंगे तभी तो इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये कितना है, 5 है, तो इसको भी 5 बना लो। यहीं कहीं मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। इसको 5 बना लो, और वो 5 है ही, तो ये कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया 10 पे। तो ये हो गया 1/5 हमारा आंसर हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना, पेन फ्री सवाल है। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। देखिए, इसने कहा है कि एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। ये प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है। तो बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताएं। मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपको गणित कितना आता है, आप मेरिट में हो कि नहीं, बात इससे फर्क इससे पड़ता है बस। रन बैट से आए पैड से आए, रन आने चाहिए क्रिकेट की भाषा में, ठीक है। तो गौर से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई हमने क्या निकाला, पहले शुद्ध दूध से भरा हुआ है, पहले तो पूरा 6 लीटर दूध जाएगा, फिर हमने पानी मिला दिया तो उसमें पानी भी आ गया होगा। तो सेकंड वाले में क्या होगा, दूध तो जाएगा, थोड़ा बहुत पानी जाएगा, ठीक है। यानी कि पहली बार में पूरा 6 लीटर दूध निकलेगा, दूसरी बार में पूरा 6 लीटर नहीं निकलेगा, थोड़ा सा पानी भी जाएगा। यानी कि 6 से थोड़ा सा कम मान लीजिए, 5.5 मान लीजिए, 5.5 लीटर लगभग, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना, लगभग। बात समझे कि नहीं, आप पूरी कैलकुलेशन मत कीजिए। तो 6 लीटर दूध पहले चला गया, 6 से थोड़ा सा कम फिर चला गया, और 6 से थोड़ा सा कम तीसरी बार में चला गया दूध। तो दूध लगभग कितना भाई, 18 से ज़्यादा तो नहीं निकलेगा। बात समझे कि नहीं, अगर 18 से ज़्यादा नहीं निकलेगा तो 18 से ज़्यादा नहीं निकलेगा तो देखो ये 2 ऑप्शन तो गए हमारे। यानी कि दूध जो बचा होगा, अगर मैं 60 में से मैं 18 घटाता हूँ तो 42 से ऊपर की मात्रा बचेगी दूध की, 42 से ऊपर ही दूध रहा होगा। बात समझे कि नहीं। और जब हमने 6 लीटर को 3 बार निकाला है तो 6 3 18, 18 से थोड़ा सा कम दूध बाहर जाएगा, 18 से थोड़ा सा कम। जबकि 60 में और इसमें कितने का अंतर, लगभग 12 का अंतर है। तो ये भी ऑप्शन गया, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, ये। तो ये हम आंसर मार्क कर देंगे, बस इतना काम करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ फिर से आपको बताता हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। देखो, ये 60 लीटर पूरा दूध है, ये पूरा दूध भरा हुआ है, हमने 6 लीटर निकाल लिया। तो इस बार तो ये तो प्योर मिल्क है ना, यहाँ पे प्योर मिल्क है कि नहीं भाई, प्योर मिल्क है। तो 6 गया, और 6 की जगह मैं नीले रंग से यहाँ पे देखो ब्लू से शो करता हूँ। अब इसकी जगह हमने पानी मिला दिया तो थोड़ा इसमें पानी आ गया। इसके बाद हमने जो है क्या करा होगा, फिर से 6 लीटर निकाला होगा। अब दूध, पानी इतना थोड़ा ही है, नीले रंग का देखो पानी इतना थोड़ा ही है। तो इस जो 6 लीटर है, इस 6 लीटर में क्या रहा होगा, इस 6 लीटर में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा तो पानी गया होगा और बाकी सारा क्या हो गया होगा इसमें, देखो ये बाकी तो इसमें जो है 6 लीटर में ये दूध ही गया होगा। तीसरी बार अगर हम देखते हैं, फिर हमने इतना ही फिर पानी मिला दिया तो इसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ गई होगी। लो जी, थोड़ी सी और बढ़ गई होगी। थोड़ी सी और बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं देखूं, इस बार फिर मैंने 6 लीटर निकाला, 6 लीटर में क्या हुआ कि 6 लीटर में फिर से क्या होगा, थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन दूध तो फिर भी काफ़ी रहेगा ना इसमें। देखो
ठीक है, तो यहाँ पूरा 6 लीटर दूध है, यहाँ पे 6 से थोड़ा सा कम, यहाँ 6 से थोड़ा सा कम, ठीक है, 6 लीटर 6 से थोड़ा कम, ठीक है। तो यानी कि मैं देखता हूँ कि 6 लगभग 6, ये 18 से थोड़ा सा कम, इतना दूध बाहर चला गया, 18 से थोड़ा सा कम बाहर चला गया। इसका मतलब है 18 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, तो 18 से ज़्यादा का मतलब है कि 60 में से 18 घटाएंगे तो 42 आएगा, तो 42 से तो ज़्यादा ही दूध बचा रहेगा ना मेरे पास। तो ये 2 ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही कट गए प्यारे बच्चों, बात समझे कि नहीं। तो 42 से तो ज़्यादा ही आंसर रहेगा, पर ये ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 12 किलो, लगभग 12 किलो निकलेगा, 12 से तो ज़्यादा ही निकलेगा, तो ये भी आंसर गया, तो एक यही बचा मेरे पास आंसर। बात समझे कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिटेल में इसको, ठीक है। देखिए 60 किलोग्राम हमारे पास क्या है, दूध है, 6 किलो दूध हमने बाहर निकाल लिया, 60 था, 6 बाहर निकाला, कितना बचा, 54 बच गया हमारे पास, कितना बच गया, 54। और 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 54/60 को लिख सकते हैं 9/10। ये प्रक्रिया एक बार फिर दोहराएगी तो फिर 9/10 बचेगा, ये प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई गई तो फिर 9/10 बचेगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहां पे आप एक काम और भी कर सकते हो, ठीक है। एक काम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसमें डीएस का यूज कर सकते हैं, डीएस का, ठीक है। अब डीएस का यूज कर सकते हैं दोस्तों इसमें। देखिए 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है तो डीएस कितना आ रहा होगा, 9 ही आ रहा होगा। इसका जो डीएस है, अगर हम इसका डीएस निकालते हैं तो इसका डीएस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका डीएस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9, 6, 4, 10, 3, 13, मतलब 4 डीएस आएगा। इसका डीएस कितना आएगा भाई, 4, 4, 8 और 3, 2, 5, 13, इसका भी डीएस 4 आएगा। और इसका डीएस कितना आ जाएगा, देखिए 4, 4, 8, 7, 3, 10, 18 का मतलब कितना हो गया, 9। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, डीएस का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान के चलो कि भाई आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आप एक काम कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए इसको डिटेल में। सोल्व करने का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 से तो 0 गई, और 9 में 81 में कितना आ जाएगा, ये 729 गुना कितना आ जाएगा, 6, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100। अब आगे देखिए 6 7 42 मतलब 4200 आ जाएगा, ठीक है। और 6 दूने कितना, 12, 12 का मतलब होगा 120, 120 और 6 में कितना हो जाएगा, 54, 120 और 54 कितना हो गया, 174 मतलब 4374 और अपॉन 100, ठीक है। अब 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43.74 लीटर। इतना मेरा दूध क्या होगा, इसमें शेष बच रहा होगा, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए, हमने 6 लीटर निकाल लिया, 60 में से हमने कितना निकाल लिया, 6, कितना बच गया, 54 बच गया। तो ये काट के कितना आ जाएगा, 9/10। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, तो 2 बार और दोहराई गई है, तो 9/10 बचेगा, फिर 9/10 बचेगा, 0 से 0 गई। ये देखा 729 गुना 6/100 कितना आ जाएगा, 4374 अपॉन 100, यानी कि 43.74 लीटर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, ध्यान से देखिएगा। हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, जब भी ये ऐसी फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए परसेंटेज, इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लो। ये ऊट पटांग सी जो परसेंट है ना, इसको फ्रैक्शन में बदल दो भाई। कैसे बदलेंगे जी, 13 6 के 78, 780, ठीक है। 13 6 के 78 कितना आ गया, 780, और 13 में कितना हो गया, 117 और ये 3, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 900 बटे में 13, कितना आ जाएगा, ये 900 बटे में 13, ठीक है। अब देखिए ये इतने परसेंट की बात कर रहा है, और परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे तो किस में बदल जाएगा, फ्रैक्शन में। 0 से 0 गया, कितना आ गया, 9 बटे में 13, कितना आ गया दोस्तों, 9 बटे 13। कहता है ये ए बर्तन है, ये बी बर्तन है, दूध और पानी ठीक है, दूध और पानी। तो दूध कितना है, 8 है, कितने में है, 8 5 13 में है। इसके बाद देखिए ये कितना है, 5 है, कितने में, 5 और 2 7 में है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, और ये कितना हो जाना चाहिए, 9 बटे 13। अब मैंने आपको एलिगेशन में बस एक ही चीज़ तो बताई है, मैंने आपको एलिगेशन में ये बताया कि 13 7 का एलसीएम हो जाएगा 91, तो 91 की यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 91 की यहाँ कीजिए, 91 की यहाँ कीजिए, ये 13 7 91 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। ये 7 से काटेंगे 13, तो 13 पंजे यहाँ कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और 13 7 91 तो 9 7 63 हो जाएगा, 63, ठीक है। तो 65 में से 63 बचेगा 2, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 7, 2:7, 2:7, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले पूछा है ए और बी में दूध और पानी कितना है, 8 5 है, 5 2 है। इसमें से सिर्फ दूध का प्रयोग करेंगे या पानी का, एक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पर यहाँ दूध की मात्रा दी है तो आप दूध का प्रयोग करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने कहा कि भाई 13, इसको सबसे पहले किस में बदलो, फ्रैक्शन में, क्योंकि मैंने बताया था कि एलिगेशन में ये फ्रैक्शन तो ये भी फ्रैक्शन होना चाहिए, ये परसेंटेज तो ये भी परसेंटेज होना चाहिए। तो इसको फ्रैक्शन में बदला, ये 13 छिके कितना आ जाएगा आपका 78, 780, 13 नामे 117, 117, तो 780 और 117 बैठ गया आपका 897 और 3 जोड़ेंगे तो 900, 900 बटे में 13, 100 से भाग गया इसको फ्रैक्शन में तब्दील करने के लिए, तो ये आ गया 9/13, 9 बटे 13। अब ये दूध कितना है, 8 है, टोटल कितना है 13, यहाँ दूध कितना है 5 है, टोटल कितना है 7, और ये हो गया 9, कितना दूध हो गया 13 में 9। तो हमने कहा 13 और 7 का जो एलसीएम वो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। 91 का मतलब हो जाएगा 13 सत्ते 91, 8 सत्ते 56। फिर यहाँ देखिए 7 से काटेंगे तो 13 पंजे कितना आ गया 65, और 13 से काटेंगे तो 9 सत्ते कितना आ गया 63। अब 63 यानी कि 65 में से इसको माइनस किया तो 2, और 56 यानी कि 63 में से 56 को माइनस किया तो 7, 2:7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 2012 में LDC CHSL का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 126 रुपये पर केजी वाली चाय को 135 रुपये पर केजी वाली चाय को एक तीसरी किस्म वाली चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण का मूल्य 153 रुपीज़ पर केजी है। तो तीसरी किस्म की चाय का मूल्य बताइए। तीसरी किस्म की चाय का हमें मूल्य बताना है। पहली चाय है 126 के भाव में, दूसरी है 135 के भाव में, तीसरी का हमने प्राइस पी मान लिया जो हमें पता नहीं है। ये 1 किलो, ये 1 किलो, ये 2 किलो, कुल मिला के कितनी हो गई 2 और 1 3 और 1 4 किलो। इनका एवरेज प्राइस कितना आ गया 153। ठीक है, 153। इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो 126 प्लस 135 प्लस 2p, और ये कितना आ जाएगा आपका 15 चौके 60 हो जाएगा और 3 चौके 12, 612। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 261 क्योंकि 35 26 हो गया 61, 261 प्लस 2p और ये आ गया 612। ठीक है, इसको यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 2p किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 612 और किसके बराबर हो जाएगा 261 माइनस कर देंगे तो 2p का जो वैल्यू है कितना बना, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गए 5 और ये 3, 351। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, p का वैल्यू आ जाएगा 175.5। ये p का वैल्यू आ जाएगा यानी कि 175.5। ठीक है, ये आप देखो ये ट्रिपल एलिगेशन से भी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन हमने कहा कि ट्रिपल एलिगेशन को तो हम मजबूरी में यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रिपल एलिगेशन नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से ही बेस्ट होगा। ठीक है, ट्रिपल एलिगेशन में आप फंस जाओगे। तो मैंने कहा 126 से कम 126, 135 से कम 135 और ये कितना हो गया देखो 2p। ठीक है, और ये 153 का भाव है मिश्रण का, तो 4 किलो कितने का बैठ गया 612 का। अब ये 126 प्लस 135 प्लस कितना हो गया 2p, और ये किसके बराबर आ जाएगा 612 के बराबर। इनको जोड़ेंगे तो 261 आ गया, उधर लेके जाएंगे 612 में से इसको माइनस करेंगे तो 351। तो p का वैल्यू कितना आ गया 175.5 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला तरीका देखिए एग्जाम मेथड। इसको समझाने से पहले एक चीज समझिए। जैसे मैंने कहा, मान के चलो ये मेरे पास एक रेशियो है 15:60, समझ गए बात को। तो ये जोड़ कितना आ गया इनका 75। तो ये 15, ये जोड़ने के बाद इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर मैं इसे 1 कर दूँ, इससे 4 कर दूँ, 4 और 1 5, ये भी तो इसको डिवाइड करेगा, 4 1 5 ये भी इसको डिवाइड करेगा। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले ये समझे बात को। कभी कभी तो ऐसा होगा कि जैसे मैंने कहा 5 यूनिट बराबर 5, तो यहाँ 1 यूनिट बराबर 1। अब यहाँ देखिए ये 1 यूनिट जब 1 आ गया तो इसका मतलब है कि आप 5 बराबर 5 रख लो। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे 7:10 हो मेरे पास, तो मैं कहूँगा 7 बराबर 7 हो गया, 10 बराबर 10 हो गया। अगर 1 का वैल्यू 1 ही आ गया, तो 1 का वैल्यू जब 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि रेशियो और संख्या एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब जो रेशियो लिखा है वही हमारा आंसर है। आप ये समझिए इस बात को। ठीक है, और बाई चांस अगर ऐसा हो कि जैसे मान के चलो यहाँ पे भाई
जैसे मैंने अभी 15-60 का एग्जाम्पल दिया था, तो ये काट के कितना आ गया 1-4। तो ये क्या होगा, जो भी टोटल हमारा होगा उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बात समझे कि नहीं। तो दोनों केस मैंने आपको बताए, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कहा कि 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 कितना हो गया, ये 8 हो गया। हमने कहा कि तीनों प्रयोगों में अम्ल और पानी है, मैं लिख देता हूं अम्ल और क्या है, पानी। पहले बर्तन में है 2-1, ठीक है, अम्ल और पानी। वैसे लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। यह है 3:2 और अम्ल और पानी, अम्ल और पानी, ये कितना है 5:3। अब देखो जो गलती मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, यही आप भी करते हो एग्जाम में। ये देखो ये सारा कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है और मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको। बात समझे कि नहीं। और यही गलती हम एग्जाम में भी करते हैं, इनके जो चीज़ें लिखी हुई है उसे बार बार लिखते हैं, इनमें हमारा टाइम बहुत खराब हो जाता है। तो लिख तो मैं तो इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, पर आपको थोड़ी एग्जाम में किसी को समझाना है। आप तो वहीं से देखो, वहीं से वैल्यू सोल्व करो और वहीं से आंसर मार्क करो। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि भाई तीनों की समान मात्रा लेनी है। समान का मतलब ये हुआ, समान का मतलब ये हुआ इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg और इसका भी 1 kg, 1-1 किलो लेना है, ये मान के चलो, ठीक है। पर ये कितना है, 3 है, ये कितना है 5 है और ये कितना है 8 है। आप मुझे खुद सोच के बताइएगा, जब मुझे 1-1 किलो लेना है तो 1-1 किलो की तो मात्रा बराबर होगी, और मात्रा बराबर होगी तो उसमें यूनिट भी तो सेम होने चाहिए, बराबर यूनिट होने चाहिए। मतलब 1 किलो में अगर हम देखें तो 3, 5 और 8, 8, 5, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 8, 5, 3 का एलसीएम हो गया 8, 5, 40, 40 से कितना हो गया 120। यानी कि मेरे 1 किलो में कितना आएगा, 120 यूनिट आएगा। 1 किलो में कितना आएगा, 120 यूनिट आएगा। तो 1 किलो 1 किलो 1 किलो कितना हो गया 3 किलो। तो 3 किलो में कितना आएगा, 3 kg में कितना आएगा, 360 आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। 1 किलो में 120 तो 3 में कितना 360, और 360 में बाद में क्या आता है, 0 आता है। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या ये 360 है। पहले तो आप ये देखो कि क्या ये इंडिपेंडेंट वैल्यू नजर आ रही है आपको। हाँ भाई मुझे लग रहा है कि मेरा जोड़ कितना है 360 है। और इनका जोड़ देखो आप, लगभग आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई ये देखो 250, 133, इनको जोड़ के देखो तो लगभग सा मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 के ऊपर ही आ रहा है। 300 के ऊपर आने का मतलब है कि रेशियो की वैल्यू कैसी है, इंडिपेंडेंट नजर आ रही है, जो मैंने आपको रेशियो वाले टॉपिक में भी बताई थी। तो यानी कि अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि जो भी मेरा यहाँ रेशियो आ रहा होगा ना, वही मात्रा होगी, यानी कि वही मेरा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें बाद में क्या है 0, तो अगर 3 को 0 में मिलाएंगे तो 3 आएगा, बाद में 0 नहीं आएगा, ये आंसर नहीं है। ये 7, 3, 10, हाँ जी ये तो हो सकता है मेरा आंसर, ठीक है। फिर देखो 3, 7, 10, ये भी मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन 7, 0, 7 ये आंसर नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखिएगा, एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो है ना, देखो ये 227 और 133, ये दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी लिखी गई है। 227 133, फिर 133 227। इस केस में आपको यहाँ ये देखना है कि यहाँ देखो क्या दिया है, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी। अब अगर हम देखेंगे तो अम्ल क्या है, देखो अम्ल यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, तो मिश्रण में भी अम्ल क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो अम्ल अगर हम देखें तो ये अम्ल और पानी का रेशियो हो गया बी। ध्यान से देखिएगा, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आता है और ये ऑप्शन आपके सामने होता है तो हमें पढ़ते पढ़ते ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम बाद की लाइन को देखते ही नहीं है, और यहाँ पे क्या लिखा है अम्ल पानी, हम सोचते हैं कि वो अम्ल पानी का ही रेशियो पूछा होगा, और बी को देखते हैं और बस यहीं पे देख के वो तेरी ओ बेटे दूसरा ही आंसर। इसका मतलब है कि हम डी तक पहुँचे ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, यानी कि हमसे चीज़ें आती हैं फिर भी हम एग्जाम में अपना नंबर और अपना स्कोर खत्म करके आ गए। बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा क्या है, पानी और अम्ल। तो यानी कि पानी और अम्ल का मतलब है कि ये अम्ल है, ये पानी है, तो पानी कम होना चाहिए, यानी कि ये हमारा आंसर होगा डी। इनका जोड़ देखिए 360 आ रहा होगा, ठीक है ना, दोनों का जोड़ 360 है वैसे, पर हमसे पूछा क्या है, अम्ल पानी नहीं पूछा, पानी और अम्ल का रेशियो पूछा है। तो कितना बैठेगा 133:227। अब आपको मैं बताऊंगा भैया डिटेल में, ठीक है ना, अब मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। मतलब मैं फिर से बता देता हूँ। अब देखिए एग्जाम में मैं कैसे करता, एग्जाम में इस सब को ना आप छोड़ दो, ये जो है ना ये मैंने सर्किल इसको छोड़ दो। एग्जाम में मैं कैसे करता, एग्जाम में बताता हूँ। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, ये आ गया 3, ये 5, ये 8, 8 पंजे 40 थे, कितना आ गया 120। तीनों का 1 किलो 1 किलो 1 किलो, 1 किलो में कितना आ रहा है 120 यूनिट। तो 3 किलो में कितना हो गया, बराबर मात्रा लेनी है हमें, तो 360 आ गया। अब 360 देखिए ये नहीं, तो 360 ये 2 आंसर है हमारे। अब 2 में मैं देखूंगा कौन सा मिश्रण में पानी और अम्ल पूछा है, तो पानी की मात्रा देखो, पानी यहाँ पे कम है,
पानी कम है, पानी कम है, तो मिश्रण जब मिलाएंगे तो उसमें भी तो पानी कम होगा, तो कम किस में है, इसमें है, ये आंसर मार्क कर देंगे। ये तो हुआ एग्जाम में। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कैसे कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब डिटेल में कैसे कर रहे हैं, डिटेल में ध्यान से देखना जरा, ठीक है। अब डिटेल में देख लो भाई कैसे कर रहे हैं। देखिए डिटेल का मतलब ये हो गया 2 और 1 3 हो गया। मुझे इसका कितना लेना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका लेना है पहले वाले का 1 किलो, फिर इसका भी 1 किलो, इसका भी 1 किलो। और मैंने आपको बताया कि जब मैं 1 किलो लूँगा यहाँ पे पहले वाले का 1 किलो, फिर दूसरे वाले का 1 किलो, फिर उसका 1 किलो, तो मैंने कहा कि ये रेशियो तो कभी बदलेगा नहीं। रेशियो नहीं बदलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, और वो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। भैया आप खुद बताइए, घर पे आपके मान के चलो घर बनाने का काम चल रहा है, ठीक है, उसमें सीमेंट और रेत मिली हुई है, बात समझे कि नहीं। आप उसमें से एक तसला निकाल लो, 1 किलो निकाल लो, रेशियो थोड़ी बदल जाएगा। लेकिन जब हमने 1-1 किलो निकाला तो ये कितना हो गया, 3, ये 5 और ये कितना, 8। भाई जब ये 1-1 किलो है तो ये 3, 5, 8 क्यों है, इनको भी तो बराबर होना चाहिए ना। यानी कि मात्रा तो बराबर ले रहे हैं हम, जब मात्रा बराबर है तो इनको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो 3, 5, 8 का एलसीएम कितना हो गया, 3, 5, 8 का एलसीएम हो गया 120। यानी कि इसको क्या बनाएंगे, 120 बनाएंगे तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 120 बनाना है तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 24 की करेंगे। और इसको 120 बनाना है तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 की करेंगे। अब पहले वाले से क्या आएगा, देखो 40 दूने, यानी कि अम्ल कितना आएगा, 40 दूने 80 और 40 से कम 40। इस वाले से जो है अम्ल कितना आएगा, 24 थे, ये 72 आएगा, और ये कितना आएगा भाई, 24 दूने 48 आएगा। और यहाँ से 15 पंजे ये 75 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 15 तिये 45 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना भला, अगर हम देखें तो पहले वाला क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना, अम्ल, पहले वाला क्या आएगा, अम्ल आएगा, तो अम्ल कितना आ जाएगा, ये 227। और पानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 133, पानी कितना आ जाएगा 133। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा गया है पानी और अम्ल का, तो इसको पलट दो 133 अनुपात, यानी कि पानी अम्ल। तो पानी अम्ल का जो रेशियो हो जाएगा वो बैठेगा 133 अनुपात 227, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बताया था, पहली क्लास में देखो मैंने शुरुआत के दिन और दूसरी क्लास में एक बात बताई थी, 2 टाइप हैं। एक तो ये बर्तन दिए गए, इनमें से मिश्रण को हमने लिया, और एक मैंने कहा था कि इनमें से किस अनुपात में ले। बात समझ पा रहे हो आप लोग। और इन्हीं 2 टाइप पे आपका मिक्सर एनालिसिस घूमता रहता है, 70 से 80% क्वेश्चन इन्हीं 2 टाइप पे है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूं, ध्यान से देखिए। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है। अम्ल और जल का अनुपात कितना है, 5:3 है। ध्यान से देखिए, यह है अम्ल और जल, ये कितना है, 32 लीटर है। तो इसमें कितना है, 5:3, ठीक है, ये भरा हुआ है इससे, ठीक है दोस्तों, ये है, ठीक है। जब बर्तन में से 12 लीटर निकाल लिया, 12 लीटर निकाल लिया, मतलब ये हुआ कि ये हमने 12 लीटर निकाल लिया, अम्ल और जल, अम्ल और वाटर, ठीक है। 12 लीटर निकाल लिया, 12 निकाल लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 20 लीटर। 12 निकाल ले तो यहाँ कितना बचेगा, 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर। कितना बचेगा, 20 लीटर। पर मुझे सोच के बताएं, 12 लीटर मिश्रण निकाला, क्या रेशियो बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, यानी कि ये हो जाएगा 5:3, ठीक है। अब हम कहेंगे 5 और 3 8, 8 का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। 8 यूनिट किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 2.5 के बराबर आ गया। तो 2.5 पंजे कितना हो गया, ये 12.5 लीटर हो गया। और ये 3 का करेंगे तो कितना हो गया, 7.5 लीटर हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा सवाल में, आगे क्या कहा, इसने कहा जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाल लिया और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया। बर्तन में 7.5 लीटर हमने क्या मिला दिया, जल मिला दिया, यानी कि पानी मिला दिया। तो इस 7.5 लीटर आप भी पानी मिला दो भाई, कितना बैठ गया, 12.5, ये था ही हमारे पास अम्ल 12.5। अब इसको अनुपात में बदलेंगे, कितना बैठ गया, 15 लीटर बैठ गया। इनको काटेंगे, 25 पंजे और 25 छिक्के, 5:6 कहीं पे है जी, हाँ ये रहा 5:6 हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। बात आ गई होगी आप लोगों के समझ में। देखिए 32 लीटर का था, 32 लीटर था, 12 निकाल लिया तो कितना रह गया, 20 रह गया। पर रेशियो तो वही रहेगा, फिर से वही बात, चाय के जग में से चाय निकालोगे तो रेशियो थोड़ी बदल जाएगा।
यानी कि जग में भी वही मिठास होगी, कप में भी वही मिठास होगी। तो जब हमने मिश्रण 12 निकाल लिया तो निकाल लिया भाई। अब जो बच गया हमारे पास, ये बच गया मान के चलो, वो बच गया 20 लीटर। 5 3 8, 8 का मतलब कितना हो गया 20 लीटर, 8 यूनिट का मतलब हो गया 20 लीटर, 1 का मतलब हो गया 2.5 लीटर। और देखिए 5 का मतलब कितना बैठ गया, 5 गुना 2.5 12.5। 3 का मतलब कितना हो गया, 3 गुना 2.5 7.5। अब जल मिला दिया, ये जल मिला दिया कितना 7.5 लीटर, फिर मिला दिया 7.5 फिर मिला दिया, तो यानी कि 12.5 और ये कितना हो गया 15। रेशियो निकालेंगे कितना आ गया 5:6। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। 125 150, 25 पंजे 25 छक्के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो देख लेते हैं। एक पात्र में अम्ल और पानी का विलयन था जिसमें पानी 64% है। चलो जी, पात्र में से 4 लीटर विलयन निकाल लिया गया और उतनी मात्रा में पानी मिला दिया गया। ठीक है, तो यदि परिणामी विलयन में 30% अम्ल है तो आरंभ में पात्र, ठीक है जी, आरंभ में पात्र के विलयन में पानी की मात्रा लीटर में कितनी थी। ठीक है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। पात्र में से हमने क्या निकाला है, 4 लीटर विलयन हमने निकाला है। ध्यान से देखिएगा, ये 64% इसमें क्या था, पानी था। पात्र में से 4 लीटर हमने निकाल लिया। फिर से वही बात है, देखिए ध्यान से, ये पात्र है, इसमें से अगर 4 लीटर निकाल लिया तो रेशियो तो नहीं बदलेगा ना, यानी कि पानी अगर 64 था तो अभी भी 64% ही होगा, 64% होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इसमें 4 लीटर हमने विलयन निकाल लिया गया और उतनी मात्रा में पानी मिला दिया गया। समझ रहे हो मित्रों, प्यारे बच्चों, मिला गया क्या है, पानी। यानी कि जो हमने मिला, जो 4 लीटर, देखो ये तो हमारा जो है 4 लीटर निकालने के बाद ये बच गया हमारा, तो इसमें भी क्या है 64% है। अब 4 लीटर हमने अब क्या मिला दिया, 4 लीटर हमने पानी मिला रहे हैं अब हम, और या इसको मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ लिख देते हैं। ये पानी कितना मिलाया हमने 100%, और ये है कितना, ये 64% है, ये 100 है, और ये कितना है 4 लीटर है। ठीक है, अब पानी हो कितना गया, पानी हो गया अब इसमें 70। देखो ये विलयन कितना है 30% है, परिणामी विलयन कितना है 30% है, तो ये हो कितना गया 70 हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब तो हमने कहा कि इसको 4 को मैं थोड़ा सा और नीचे लिखता हूँ, यहाँ लिख देते हैं 4 लीटर। ठीक है, अब 64, देखिए 70 और 64 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 64 का डिफरेंस आ जाएगा 6, और ये डिफरेंस कितना आ गया 30, यानी कि ये 1 है, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा हमारा कितना 5 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना है 4 है, 5 का वैल्यू कितना हो गया 20 लीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हमने 4 लीटर निकाल लिया, इसमें से 4 लीटर निकाल लिया, तो ये कितना बचा 20 लीटर बचा, और 4 फिर पानी आ गया तो कितना हो गया, ये देखो 4 फिर पानी आ गया, 4 लीटर पानी आ गया, तो टोटल कितना हो गया 24 लीटर हो गया। तो टोटल कितना बैठ गया 24 लीटर बैठ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कहता है कि आरंभ में पात्र के विलयन में पानी की मात्रा कितनी थी, यानी कि लीटर में पानी की मात्रा कितनी आरंभ में। तो आरंभ में कितना था, ये 24 लीटर था, और 24 में अगर देखें तो पानी कितना था 64% था, तो इसका 64% अगर हम निकालते हैं तो कितना बैठ जाएगा, देखिए 4 से काटेंगे इसको तो ये 16 आएगा। 4 से काट, या एक काम करते हैं, हम इसको काट नहीं रहे, नहीं काट रहे, ठीक है, इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए 4 चौके, ध्यान से देखिए 4 चौके 16, बाद में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। पहले तो मेरी ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और पानी है कितना 64, 64 का मतलब है कि विलयन कितना है 24 है, यानी कि आधा कितना बैठ गया 12 लीटर, 12 लीटर। गौर से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 4 चौके 16, बाद में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 6 तो यहाँ पे देखो, एक तो इसमें है एक इसमें है। ठीक है, 6 एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, लेकिन ध्यान से देखिएगा जो पानी है वो 64 है। 64 का मतलब है कि आधे से ज़्यादा है, आधे का मतलब 12 से ज़्यादा, बात समझे कि नहीं, और 12 से ज़्यादा कहाँ है, बी में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत से मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, एक बार शुरुआत से रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एक बर्तन है, ध्यान से देखिए, और इसमें क्या है 64% पानी है, 64%, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें पानी कितना है 64%। अब एक दूसरा बर्तन देखो, इसमें 4 लीटर निकाल लिया, 4 लीटर निकाल लिया, तो इसमें देखो ये पानी कितना रहेगा, पानी रहेगा 64%, पानी कितना रहेगा इसमें 64%। ध्यान से देखिएगा पानी कितना रहेगा, चलो यहाँ नहीं भाई, इसको इधर ही लेते हैं, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुकना दोस्तों, मैं यहाँ लेता हूँ। ये एक बर्तन है, इसमें पानी कितना है 64%, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें से 4 लीटर निकाल लिया, 4 लीटर निकाल लिया, तो ये अब थोड़ा खाली हो गया, देखो ये खाली हो गया। ठीक है, ये कितना है 64%। अब मैंने इसमें क्या मिलाया 100%, और ये क्या है 4 लीटर पानी,
यानी कि पूरा बर्तन पानी का भरा हुआ है 4 लीटर का। इसमें गुंजाइश कितने की, 4 की है ना। चलो अब पानी हो कितना गया, 70 लीटर, 70%। पानी हो कितना गया, 70। तो ये कितना आ गया, 30। और इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ गया, 6। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 5। 1 का वैल्यू ये कितना मिलाया हमने, 4 लीटर। और ये कितना आ गया, 5 का वैल्यू 20 लीटर। देखें 1 का वैल्यू 4 है तो 5 का वैल्यू कितना आ गया, 20 लीटर आ गया। ठीक है, तो 20 लीटर का मतलब है हमने 4 लीटर निकाला था कि नहीं निकाला था, 4 लीटर। तो टोटल कितना था पहले शुरुआत में था ये पूरा का पूरा, अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा था हमारे पास 24 लीटर। ठीक है, 24 लीटर था। अब 24 लीटर अगर ये था तो 24 में शुरुआत में क्या था, 64%। यानी कि 64% हमारे पास क्या है, इसमें 64% हमारे पास पानी था। हमें निकालना है पानी की मात्रा। ध्यान से देखें, अब पानी की मात्रा है तो मैं 4 चौके 16, 6 बाद में यहाँ पे है, और 64 का मतलब 50 से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। तो 24 का मतलब 12 से ज़्यादा कौन है, यही आंसर होना चाहिए। डिटेल में भी देख लेते हैं एक बार। 4 छके 24, 4 दूने 8, 24 8 32, 320, 4 चौके 16, 336, और 6 दूने 12, 3 कितना आ गया, 1536। 100 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.36% ही हमारा आंसर हो जाएगा। 15.36% ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये 2 तरीके से 2 बार इसको रिपीट किया है तो आप लोगों की ये बातें क्लियर रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मिश्र धातु ए में धातु एक्स और वाई। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको। देखो 2 बार यहाँ भी पूछा गया है, सीजीएल 2020 और 2022 में सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं कराऊंगा नहीं, इसका आंसर शायद ये है। आप देखना एक बार, मैंने कराया था ये क्वेश्चन पहले। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, पर मैं चलो रिपीट कर देता हूँ फिर भी। ठीक है, ये 5 2 है और ये 3 4 है। ठीक है ना, देखो ये ए है, ये बी है। ये कितना है, 5:2 है, और ये कितना है, 3:4 है। ठीक है, याद करो मैंने बताया था ना, इसका 4 लीटर और इस वाले का 5 लीटर, ये हमें लेना है। तो ये मैंने आपको बताया था, याद करना, किसी क्वेश्चन में बताया था। 5 और 2 कितना हो गया, 7, और ये कितना हो गया, 7। तो मैंने आपको सिर्फ एक ही बात कही कि शुरुआत में मैंने बताया था कि जब हम 1-1 लीटर निकालेंगे तो पहले उनको बराबर करेंगे। 1 लीटर को हमें बराबर करना पड़ेगा, पर सौभाग्य की बात यह कि पहले से ही बराबर है। और बराबर है तो मैंने कहा जी कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, और 4 दूने 8 आ जाएगा, और ये 5 दिए 15 हो जाएगा, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया 28 और ये आ गया 35, ये आ गया है क्या इसमें, ये x और y। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो x कितना आ गया, 35। कितनों में आ गया, कितने में आ गया, 63। 100 में निकालना है। 5 7 से काटेंगे, 7 पंजे 7 9, 5/9, इसका मतलब आ जाएगा 55 सही 5/9%। ठीक है, और मैंने ये कहा कि क्वेश्चन मैंने बता दिया, हालांकि ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम मैंने बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ पहली किसी क्लास में कराया है, तो आप देखना जरा किसमें है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात, मैंने लिखा एसिड और वाटर। ठीक है, 1:x। जब 300 ml मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया गया तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसका कितना मिलाया हमने, ये 300 ml है। ठीक है जी, और हमने पानी कितना मिला दिया, 50 ml। पानी कितना मिला दिया, 50 ml। ये 300 ml था, पानी कितना मिला दिया, 50 ml। तो पानी अगर 50 ml मिला दिया तो अब कितना हो गया टोटल, 300 ये 50 ये। ठीक है, 300 ml ये 50 ml ये, तो 350 ml हो गया होगा, 350 ml हो गया होगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। और इसमें देखो एसिड कितना है 2 और वाटर कितना है 5, 5 और 2 7, 7 हिस्से बने, और 7 यूनिट का जो मतलब है वो कितना आ गया, 350 आ गया। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर। तो 2 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर। और 50 की 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा। यानी कि एसिड कितना है इसमें, इस 350 ml में एसिड कितना है, 100 है, और वाटर कितना है, 250 है। वाटर मिलाया कितना था प्यारे बच्चों, हमने 50। कितना मिलाया था, 50। तो उस 50 को निकाल लो तो पहले पता चलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि अगर ये 100 ml है तो पानी तो मिलाया था हमने, पानी को बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया, 200 हो गया।
काट दो इनको, ये 1:2 आ गया, 1:2, तो x का मान कितना आ गया, ये 2 आ गया। देखो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। बात समझे कि नहीं? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोबारा से एक बार, ठीक है। ये 1x है यानी कि एसिड है और वाटर है, ठीक है। हमने क्या करा कि ये 1:x के अनुपात में है, इसमें ये कितना है 300 ml है, ठीक है। अब इसमें हमने 50 ml पानी मिला दिया, 50 ml क्या मिला दिया, पानी। तो रेशियो कितना बन गया, 2:5 बन गया। पर 50 से मिला दिया तो ये कितना हो गया, 350। 350 का मतलब है कि 5 और 2 7 का मतलब 350। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। तो 2 किसके बराबर आ गया, 100, और 5 किसके बराबर आ गया, 250। अब 250 आ गया, ये देखो ये 1:x था। तो अगर ये 250 पानी है, पानी कितना है 250, और 50 मिलाया था कि नहीं हमने, तो 50 बाहर निकालो तो ये कितना है 100, तो ये कितना है 200। पहले कितना था पानी 200, 0 से 0 गई, तो यानी कि x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। 2 हमारा आंसर हो गया, 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन और कितना बढ़िया क्वेश्चन, बस ऐसे यही आपके एसएससी सीजीएल 2018 सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके। आप देख लो कि कितने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ तो कुछ भी नहीं है। एक मिश्र धातु को 2000 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली धातु ए, 400 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली धातु बी को ए बी कितना है, ध्यान से देखना, ए बी कितना दिया है 3:1 के मिश्रण से बनाया जाता है। इस मिश्र धातु के 8 kg का मूल्य क्या होगा। एक मिश्र धातु बनाई गई जिसमें ए कितना है 3 और बी कितना है 1, ठीक है। और 3 1 है और इसका है कितना, ये 8 किलो, यानी कि 3 और 1 4, 4 का मतलब कितना है 8 kg है। तो 4 दूने 8, ये कितना आ गया 6 किलोग्राम, ये कितना आ गया 2 किलोग्राम। यानी कि ए बी को मिला के हमने एक मिश्र धातु बनाई, ए बी को मिला के एक मिश्र धातु बनाई, मिश्र धातु बनाई यानी कि एक एलोय हमने बनाया, ठीक है, जिसमें 6 किलो तो होगा ए और बी कितना होगा 2 किलो। और ए की कॉस्ट कितनी है 2000, यही है ना, हाँ ए की कॉस्ट कितनी है 2000 है, बिल्कुल सही है। और बी की कॉस्ट कितनी है 400 है, तो ये आ गया 12000, ये आ गया 800, दोनों को जोड़ दो 12800, कहानी खत्म, ठीक है। इसका 6 किलो, इसका 2 किलो, ये 2000 रुपये पर किलो है, 400 रुपये पर किलो है। 6 दूने 12000 का हो गया, 4 दूने 800 रुपये का हो गया, तो 12800 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूं था, 9 क्विंटल, मैं लिख देता हूं 9 क्विंटल, ठीक है। 9 क्विंटल का मतलब हो गया 900 kg, 900 किलो। उसने कुछ हिस्सा 10% के लाभ पे और बाकी का हिस्सा 20% के लाभ पे। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी तो यहाँ पे जो ये प्रॉफिट लॉस होगा, तो प्रॉफिट है तो आप प्लस का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों की बात हो तो प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह लगा के प्रयोग करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10% लाभ और बाकी का 20% लाभ है, और उसे कुल मिला के यहाँ लिखना, उसे कुल मिलाकर 14% का लाभ हुआ। तो उसने 20% के लाभ पर कितना गेहूँ बेचा था। तो हमने कहा भाई देखो 10% के लाभ पे ये गेहूँ हुआ, फिर 20 के लाभ पे बेचा, और जब दोनों पे लाभ निकाला तो कितना बैठ गया 14% बैठ गया, 14% बैठ गया। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के, 14% बैठ गया, ठीक है। तो 20 में से 14 गया, कितना बचा 6, और 14 में से 10 गया, कितना बचा 4 बचा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ जाएगा 3:2, तो 3 2 कितना आ गया 5 आ गया, और 5 का मतलब कितना है 900 किलोग्राम। पूछा क्या है उसने कि उसने 20% के लाभ पर कितना गेहूँ बेचा, 20% के लाभ पे कितना गेहूँ बेचा। तो 3 2 5, 20 पे कितना बेचा उसने 2 यूनिट, 3 2 5, 5 का मतलब कितना हो गया 900 हो गया। तो लिख देते हैं 5 यूनिट कितना आ गया 900 आ जाएगा। तो 1 यूनिट कितना आ गया 180 आ गया। तो 2 यूनिट कितना आ जाएगा 360 kg, 360 kg, ठीक है। तो 360 kg हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा।
जाएगा। 360 kg हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिए। पहली क्वालिटी, सेकंड, ठीक है ना, या क्वालिटी नहीं है यहाँ पे, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्वालिटी नहीं है, बस दो, एक गेहूँ है 900 किलो है, उसमें कुछ हिस्सा, ये फर्स्ट पार्ट लिख देते, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। इसको 10% के प्रॉफिट में बेचा, सारा का सारा प्रॉफिट है, तो यहाँ प्लस लगाए ना लगाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आ जाए तो प्लस माइनस का यूज कीजिए। ये 10 20 दोनों को मिला दिया तो 14 का उसे लाभ हुआ, 14% का लाभ हुआ। तो 20 में से 14 गया 6 और 14 में से 10 गया 4, 3:2, 3:2 का मतलब होगा 900 kg, और 900 kg का मतलब हो जाएगा दोस्तों 3 2 5 का मतलब 900, 1 का मतलब 180, 2 का मतलब 360, यानी कि 20 वाला पूछा था, 20 वाला कितना 2 है, तो 2 का मतलब हो गया 360। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अब हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। एक एक क्वेश्चन अब अपना जो है बारीकी से तैयार कीजिए, ठीक है। कोई आपको डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो 24/7 मैं आपके साथ हूँ, मुझे आप तुरंत, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे तुरंत आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।